सही शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अक्षर भी तुमने बोला। हाँ बोला बोला बोला। सही शाबाश, सही शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। बिल्कुल। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई। मेरी जान, अब अपने आंसुओं को रोको ना। ओहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। ओह माय गॉड, अब बस भी करो इन आंसुओं को। अरे स्पोर्ट्स वुमेनशिप का सबूत दो, स्पोर्ट्स वुमेनशिप का। आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो? इतना बड़ा मुकाबला हार गया, ढोल पिट गए, इर्द गिर्द के गांव में खुआरी हो गई, फिर भी कहते हो मत रो। जब कुएं पर पानी भरने जाऊंगी तो कौन सा मुंह ले जाकर गांव की औरतों को दिखाऊंगी? यही मुंह ले जाकर दिखाना ना। साहब, तुम तो बड़े दिल वाले हो, पर हम तो छोटे दिल के लोग हैं। हमसे अपनी हार तो सही जाती है, पर अपने मिठड़े सजन की हार नहीं सही जाती। अरे पर तेरा मिठड़ा सजन हारा ही कब है? अरे मैं मुकाबला नहीं आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। पहले बात को समझा करो, उसके बाद रोया करो, समझी? अच्छी तरह समझती हूँ साहब, अच्छी तरह समझती हूँ। हारने वाले सभी यही कहते हैं कि हम हारे थोड़ी हैं। हार मानी थोड़ी जाती है, हार तो रोई जाती है, रोई जाती है। ओहो बेगम, मुझे तुम्हारे सर की कसम है कि मैं मुकाबला नहीं हारा हूं, नहीं हारा। अरे मेरे साथ तो सरासर ज्यादती हुई है वहां। अरे सरासर बेइंसाफी हुई है। वो जिन लोगों को अमीन बनाया था फैसला करने के लिए, उनको तो एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं आता है। क्या कहा? अमीर लोगों को एक अक्षर भी नहीं आता अंग्रेजी का? तो ये मिस्टर सुलेमान और मिस्टर जुम्मा और मिस्टर मल्लूक को अंग्रेजी कहां से आती है? फिर भी फैसला कर दिया? अरे खाली फैसला कर दिया? अरे वो तो वहां मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे जैसे मैं कोई आदमी नहीं, कोई मुर्गा हूं। कोई फूके मार रहा है, कोई पानी के छींटे दे रहा है, कोई दूध पिला रहा है। हाँ तो ये बात है। मैं भी कहूं कि मेरा मिठड़ा सजन कैसे हार सकता है। अरे साहब, यही तो मुसीबत है कि ये अमीन लोग तुम्हारी बोली नहीं समझते और फैसला कर दिया। ये सब चाचे सुलेमान की साजिश है। उसको आने दो जरा मेरी आंखों के सामने। उसकी वो हालत करूंगी कि सारी जिंदगी याद ना रखी ना तो मेरा नाम मिठा नहीं है, मिठा। डॉट बेगम, डॉट। किसी के लिए ऐसी बात नहीं करते हैं। अरे मुंह से निकली हुई बात और हवा के झक्कड़ का कोई भरोसा नहीं होता कि कहां से कहां निकल जाए। पहले बात को सोचा करो, फिर समझा करो, फिर बोला करो, समझी? लो, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है, न बात करने देते हो न रोने देते हो, तो फिर क्या करूं? अरे मेरी तरह स्पोर्ट्स वुमेनशिप का सबूत दो, जैसे मैंने मुकाबले में दिया था। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, आराम से बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, समझी? सब ठीक हो जाएगा। बेगम, ओ बेगम, भला है कभी खूबसूरत सी स्माइल तो दो। इस्माइल? वो कौन है? ओह माय गॉड, इस्माइल नहीं, सिमाइल। सिमाइल मेरा मतलब है खूबसूरत मुस्कुराहट। अच्छा, इसको कहते हैं इल्म। गुड।
गुड। एक ऊंट अरब से जीता और 2 बकरियां हाशिम और कासिम से जीती और एक लड़ाका मुर्गा जानू से जीता। हाँ। बुरा, क्या बात है? किस चीज का हिसाब लगा रहे हो? अपनी जीत का हिसाब लगा रहा हूँ, और क्या। मुझे भी तो पता चले कि तुमने क्या क्या जीता है। जीता तो बहुत कुछ है, पर सच पूछो तो तेरे को जीतने के बाद जो कुछ जीता है, कम जीता है यार। अब छोड़ो इस मजाक को। मैं मजाक थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच तेरे मेरे बोलने के लिए थोड़ा ही होता है। तो फिर काहे के लिए होता है? बुरा साईं, सच तो आप बोलता है। जब ही तो बोल रहा हूँ कि तुम भी। अब इन बातों को छोड़, मेहमानों का खाना ठंडा हो रहा है। बड़ी चालाक हो, सब समझता हूँ। बाहर से शादी, अंदर से चालाक, सब समझता हूँ। अब जल्दी करो ना, खाना लेकर जाओ। मियाँ जानू जर्मन, ये मशकरी यहाँ नहीं चलेगी, तुमको मेरा खाना खाना पड़ेगा। ये तुमने सुना नहीं? तुमको मेरा खाना खाना पड़ेगा। बंद करो ये खाना। क्यों मैं बुरा खाना? मेरे खाने में कीड़े पड़े हुए हैं जो तुम्हारा खाना खाएंगे। चाचा सलेमान, तुम तो कमाल करते हो। ये मेरा मेहमान है, ये मेरा ही खाना खाएगा। ये तेरे मेहमान नहीं है, ये मेरे मेहमान है। चाचा सलेमान, ऊंट जैसी कीमती चीज की शर्त मैंने लगाई थी, तुमने तो नहीं लगाई थी। अरे तुमने तो शर्त लगाई थी ना। रुको, अरे ये मेरा संगति है। जानू जर्मन की अंग्रेजी बोली का पता तो मैंने लगाया था। वाह वाह, जानू जर्मन की अंग्रेजी बोली का पत्ता लगाया था। अरे खर्च तो मैंने किया था, मला खड़ा मैंने लड़वाया था, तो ये मेरा मेहमान हुआ, खाना भी मेरा ही खाएगा ना। अरे तेरा खाना खाएंगे जो मैं मर गया हूँ। अरे मेरा खाना खाए बगैर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कैसे नहीं छोड़ोगे? इसका तो बाप भी मेरा खाना खाएगा। लो उठो, खाओ खाना, चल के चलो। अरे क्यों लड़ते हो बाबा? हाथ छोड़ो इसके। नहीं छोड़ता मैं इसका हाथ। अरे क्यों नहीं छोड़ेगा तुम? अरे तुम्हारे बाप की बात चाहिए। ख्याल कर चाचा सलेमान, ख्याल करो, अपनी जुबान का इलाज करो। अरे इलाज तो मैं तेरा करूंगा। अरे चाचा सलेमान, देखो तुम हद से बढ़ रहे हो। बढ़ूंगा, हद से ज्यादा ही बढ़ूंगा। अब तुम क्या कर लेगा मेरा? अरे ठहरो तो तुम। खबरदार बुरा, अगर बाबा पर हाथ उठाया। अरे चल हाथ से, चलो। तुझे भी। खाओ बाबा, खाओ। तो झगड़ा हो गया है, उधर ओताक में झगड़ा हो गया था। हाँ? किसका झगड़ा हुआ है? वो मेरे मियाँ और उस निभागे भूरे का झगड़ा हो गया है। और मेरे वाला छोरा जमाल है ना, वो तो घर से कुल्हाड़ी भी लेकर चला गया है। अदा खुदा के लिए तू जा उधर, कुछ कर। अधी मैं जाता हूँ अधी, तुम घबराओ नहीं, हम उनको आपस में लड़ने नहीं देंगे। हकीमा, तुम अधी जरीना का ख्याल रखना। मैं अभी देख कर आता हूँ। अधी घबराओ नहीं, अल्लाह ठीक करेगा। मैं जाता हूँ। अदी परेशान नहीं हो, अल्लाह से खुदा के लिए कुछ दुआ कर, अल्लाह खैर करे। अदी अल्लाह खैर करेगा। वो जो है ना निभागा भूरा, वो तो जोरावर आदमी है। और मेरा निभागा छोरा जो है जमाल, उसका तो पैर ही जमीन पे नहीं टिकता। नहीं तो मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, तुम बैठो तो सही, अल्लाह से खैर करेगा। रमजान गया है ना, वो उधर जाके सब संभाल लेगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हकीमा उधर तो कुल्हाड़ियां और नहीं डंडे चल रहे हैं। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह से खैर करेगा।
इधर तो सब खैरियत लगी पड़ी है। ये झगड़ा क्या हुआ था? रमजान भाई, हमने झगड़ा खत्म कर दिया है। यार मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये अच्छा रमजान, मैं बताता हूँ। ये मेहमान मेरे थे और खाना भी इनके लिए मैं लेकर आया था। पहले वाकुफ भी मेरे यही थे। हैं? ऊपर से ये नवाब साहब भूरा खान भी खाना लेकर आ गया और इनको जबरदस्ती खिला दिया, समझे? बस इस पर तू मैं हो गई। बस तू मैं हो गई, पर वो तो कुछ और ही। अच्छा रमजान, झगड़ा खत्म हो गया है। मेहमानों ने फैसला कर दिया है ना? हाँ कर दिया है। मेहमानों ने फैसला कर दिया है। क्या फैसला कर दिया है मेहमानों ने भाई? वो बात ये है चाचा रमजान के, चाचा सलेमान और मैं जो खाना लाया था ना, वो चाचा वली मोहम्मद और जानू जर्मन ने मेहरबानी करके हम दोनों का खाना खा लिया। खा लिया? खैर हो गया। ये बुरा बुरा 8 बंधुओं का खाना इन 2 बंधुओं को खिला दिया, फिर भी बोलता है तो खैर है। बाबा खैर नहीं है, खैर नहीं है। ये वली मोहम्मद खान और जानू जर्मन को अभी का अभी ऊंट पर बिठाओ और ऊंट को दौड़ाओ ताकि इनका खाना नीचे हो, नहीं तो खून गले में पड़ जाएंगे। आधा रमजान है बाबा, दुनिया क्या बोलेगी सुलेमान खान? ये लोग हमको क्या बोलेंगे? तो मेहमानों को खाना खिला खिला के मार दिया। ये आधा रमजान है, ये बड़े लोग हैं, ज्यादा खाने से नहीं मरेंगे क्या? हाँ तो फिर ठीक है, उठो चाचा वली मोहम्मद और जानू जर्मन, बाहर ऊँट तैयार है। तुम दोनों को अभी का अभी मैं गाँव छोड़ के आता हूँ। उठो उठो बाबा, उठो उठो, शाबाश। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठो उठो, मैं तुमको उठाता हूँ। उठो शाबाश, उठाओ अपनी टोपी, उठो शाबाश। चलो ये जूता पहनो, जूता पहनो। बाबा भूरा, हमको उठा के ऊँट में बिठाओ। हो हाँ बाबा, उठो, मत करो बाबा ऊँट में बिठाओ, मत करो, चलो ऊँट में बिठाओ बाबा। भाई सुलेमान, तुम लोगों ने जानू जर्मन की दावत करके अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या किया है हमने? मेहमान को बुलाने में क्या बुराई है? बुरा बुरा मेरी बात गौर से सुनो। हरू भरू इतनी जोरावरी में नहीं दिखाओ। हाँ आधा बुरा, अरे रमजान को बोलने दो। आधा रमजान बोलो बोलो। भाई सुलेमान, तुम ये मानते हो तो खान साहब मुराद अली खान हम लोगों का रिश्तेदार है? हाँ बिल्कुल रिश्तेदार है। तुम ये भी मानते हो तो जानू जर्मन एक गैर आदमी है और दूसरे गांव से आया है? हाँ ये तो है। फिर तुम लोगों ने जानू जर्मन के हाथों खान साहब मुराद अली खान की अपने गांव में बेइज्जती कराई है, अपने रिश्तेदार के ऊपर झुमर डाले, हो जमालो नाच किया। चलो ये बातें भी खत्म हो गई, ठीक है, मगर उसके बाद से आज तक न तुम लोग खान साहब मुराद अली खान के घर गए हो और न मेरे घर आए हो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम लोग कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते? सुलेमान भाई, तुम लोगों ने जानू जर्मन की जीत की दावत करके न सिर्फ मुराद अली खान की बेइज्जती की है, पर पूरे गांव वालों की बेइज्जती की है। बरस में बेइज्जती की क्या बात है? बुरा बुरा, हर भरू इतनी जोरावरी मत दिखाओ। मेरी बात मानो, चलकर खान साहब मुराद अली खान से माफी मांगो। अदा बुरा, अदा रमजान सही कह रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम लोग बड़े हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ अदा रमजान, हम साहब के घर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम माफी भी मांगेंगे, पर एक शर्त है। बोलो बोलो। उसने अगर माफी नहीं दी और हमारी बेइज्जती की तो ये सारी जवाबदारी तुम्हारे सिर पर होगी। भाई सुलेमान, तुम लोग मेरे साथ चलकर तो देखो।
मेरा साहब ऐसा आदमी नहीं है, बहुत बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी है। हाँ साहिब जी। दिल में ना करो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। साहिब मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? हम तुमको देखे जा रहे हैं और तुम किताब पढ़े जा रहे हो। अब इतना भी नहीं देखो कि नजर ही लगा दो। अच्छा तुम ही बताओ भला क्या करें? साहिब ऐसा करो कि तुम हमको देखो, हम तुमको देखते हैं, या फिर ये जो किस्सा पढ़ रहे हो ना ये हमको भी सुनाओ। वो बेगम, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना? साहिब अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो क्या हुआ, तुम इसको अंग्रेजी बोली में पढ़ो, फिर हमको हमारी बोली में पढ़कर सुनाओ। वो तो ठीक है बेगम, मगर वो ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साहिब क्यों नहीं समझ में आएगा? जब तुमको समझ में आएगा तो हमको भी समझ में आएगा। जब एक दूसरे के दिल आपस में जुड़े हुए हो ना तो एक दूसरे की बात समझ में आ ही जाती है। बेगम मेरी जान, मेरा वक्त जाया न करो। डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम्हें पता नहीं है कि वक्त कितना कीमती होता है। अच्छा तो हमसे ज्यादा वक्त कीमती चीज है? अच्छा अच्छा होगा साहब होगा, ठीक है तुम पढ़ो, हम तुमको देखे जाते हैं। हमारे लिए तो वक्त से ज्यादा कीमती चीज तुम हो। ठीक है पढ़ो पढ़ो तुम। थैंक यू, मेहरबानी। थैंक्स गॉड। अम्मा मिठा, ओ अम्मा मिठा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मा साहिब अंदर है? हाँ है चाचा। तो फिर मैं इजाजत लूं अंदर आने की? पर चाचा साहब तो किताब पढ़ रहा है, पूरा पहर गुजर गया है किससे पढ़ते 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 पढ़ते, कभी हंस रहा है कभी पढ़े जा रहा है। हाँ पूरा पहर गुजर गया है, कभी हंसता है कभी पढ़ता है। अम्मा लैला मजनू का किस्सा तो नहीं पढ़ रहा है? अच्छा अच्छा तो लैला मजनू का किस्सा पढ़ रहा है। अम्मा मिठा फिर तुम साहब का ख्याल रखना। क्यों? बाबा हमने सुना है तो जो ना लैला मजनू का किस्सा पढ़ता है वो पहले तो हंसता है, फिर हंसते हंसते रोता है, फिर रोते 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 अपना बुरा हाल कर देता है। और खुदा न करे अम्मा, तौबा तौबा करता हूँ, कभी कभी आदमी पागल भी हो जाता है। चाचा तुम इस बात की फिक्र ही मत करो, मैंने साहब को अपनी नजरों में रखा हुआ है। वो जैसे ही रोने लगेगा ना तो मैं उसकी किताब छुपा दूंगी, ऐसी जगह छुपा दूंगी, ऐसी जगह छुपा दूंगी कि साहब 10 साल भी ढूंढता रहे ना तो उसको किताब नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा तुम्हारा कोई काम है क्या साहब में? हाँ मां काम है, जब इधर आया हूँ ना। अच्छा ठीक है अभी मैं जाती हूँ, तुम इजाजत बाद में मांगना। हाँ अच्छा अच्छा तुम जाओ जाओ।
गुड गुड। साहिब मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ मिस्टर रमजान, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमू रमू। गुड गुड। एम ए खान, कहो कैसे आना हुआ? वो हाँ हाँ बोलो बोलो। साहब वो सुलेमान खान और वो भूरा है ना, वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। मिस्टर सुलेमान और मिस्टर भूरा। क्यों, कोई और मुकाबला करवाना है क्या? नहीं 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 साहब नहीं, वो तो बेचारे बड़े शर्मसार हैं और मेरे को हाथ जोड़ रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, तो हमको साहब के पास लेके चलो। वो तो इस वक्त साहब आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले पगड़ी उतरवाई, पूरे गांव में ख्वारी करवाई, अब माफी मांगने आ रहे हैं। बेगम तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। नहीं साहब, मैं हर वक्त चुप नहीं रह सकती, चुप रहने का भी एक वक्त होता है। मैं कहता हूँ चुप करो। नहीं, मैं नहीं करती चुप। ओह माय गॉड। चाचा रमू, तुम जाकर उन लोगों को बता दो कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोबारा मला खड़ा करवाएंगे और तुम्हारे जानू जर्मन की गर्दन मरोड़ेंगे, तब हमको चैन आएगा। बेगम बेगम। अरे उन लोगों ने क्या समझ रखा है मेरे साहब को? वो लोग तो मेरे साहब के जूती के बराबर भी नहीं है। ठग कहीं के, पहले बेईमानी की, अब माफी मांगने आ रहे हैं। सुलेमान खान, हले आ जाओ, हले आ जाओ। आओ आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलेमान। गुड गुड। एम ए खान। साहब हमको माफ कर दियो, हमसे गलती हो गई। साहब माफ कर दो ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मिस्टर सुलेमान, आपको गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने आप लोगों को माफ किया। मिस्टर सुलेमान, अब आप लोगों को इजाजत है, आप लोग अपने घर तशरीफ ले जा सकते हैं। मेहरबानी। क्या? क्या नहीं जी? जी जी जी। बड़े साहब बाबा, बड़े साहब बाबा, ऐसे लोगों को भी माफ कर दिया। अरे भूरा खान, ये अपना मुराद अली साहब मेरी समझ में नहीं आता है। पता नहीं है उसके दिल में क्या है, न गुस्सा न प्यार न दोस्ती न दुश्मनी। चाचा सुलेमान, मुसीबत की बात तो ये है कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। भला बाहर निकले, तुम्हारे पास मेरे पास आए तो कुछ पता चले उसके दिल में है क्या। भला अदी मिठा क्या कहती है भागाभारी? अदी मिठा क्या कहेगी? उसकी नजर में तो उसका मियाँ इस तरह सच्चा सोना है जिस तरह तुम मेरी नजर में हो। पर जब साहब इधर से गया था तभी तो ऐसा नहीं था। हाँ चाची, ये तुमने सही कहा। ये बेटी रोना तो इस बात का है, साहब अगर बुरा आदमी बनकर आता तो इतनी जल्दी माफी न दे देता। इधर तो लोग नाक रगड़वाते हैं, जब रगड़ रगड़ कर नाक घिस जाती है उसके बाद जाके माफी देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ चाचा सुलेमान ने कि साहब विलायत से अच्छा आदमी बनकर आया है, जभी तो उसने नाक रगड़वाने के बगैर ही माफी दे दी। अरे भूरा खान, वो अगर उधर से अच्छा आदमी बनकर आता तो माफी देने के बाद इस तरह बेइज्जती से हमको जल्दी अपने घर से चले जाने को न कहता। इसका मतलब ये हुआ कि न वो अच्छा आदमी है न बुरा,
अगर अच्छा आदमी भी नहीं है, बुरा आदमी भी नहीं है, तो फिर क्या है? मैं बताऊं क्या बात है चाची? हाँ बताओ। बात ये है चाची, जो विलायत से आता है ना, वो ना अच्छा आदमी बनकर आता है न बुरा आदमी बनकर आता है, बस वो थोड़ा सा विलायती बनकर आता है। आखिर आदमी जहाँ रहता है वहाँ का रंग तो उस पर चढ़ता है ना। ये बेटी बेटी, बाबा विलायत के लोग तो बड़े सियाने होते हैं, अक्ल वाले होते हैं। ये गोरे लोग, ये तो मुझे बिल्कुल पागल लगता है। बस चाचा बस, तुम तो बात के तह तक पहुंच गए। मुझे खुद लग रहा है कि साहब के दिमाग की कुछ कलें ढीली हो गई। हाँ ये बाबा कुछ कलें कहते हो, उसकी तो पूरी कलें ढीली हो गई हैं। वो जो थोड़ी बहुत अक्ल थी वो भी विलायत में छोड़कर आ गया है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा, रमजान खुश जना भला खैर। भाई क्या हाल है बुरा भाई? कुछ भाई सलेमान खुश है? दुआ है। बैठो बैठो। अदा रमजान भली करे आया। भले खुश है, जगी भली है। अम्मा भागवरी तू खुश है? हाँ चाचा ठीक है। अपना तुम्हारे साहब की तारीफ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो, साहब ने तुम लोगों के लिए ये तोहफा दिया है, वाचे हैं, ये तुम्हारी वाच। अरे बड़े और बुरा खान ये तुम्हारी वाच। अरे मेरे को भी साहब ने ये वाच दी है, ये देखो। यार बुरा खान, मैंने जो बात कही थी साहब के लिए वो सही है या गलत? चाचा सलेमान तुम्हारी बात 16 आने के 20 आने सही है। हाँ शाबाश। अदा रमजान, हम साहब की तारीफ कर रहे थे। अच्छा हाँ, वो साहब अच्छा आदमी है, पर कभी कभी उसके दिमाग में खलल पड़ जाता है। तुम उसको समझाओ ना बाबा, नहीं तो चला जाएगा काम से। हाँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं उसको नहीं समझाता हूँ? बहुत समझाया है, समझाता रहता हूँ उसको। भाई ये मेरे समझाने का असर है ना, तभी तो तुम लोगों को ये वाचे दिए उसने। समझे? आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। एक न एक दिन आस्ते आस्ते अपने पुराने पैरों पर वापस आ जाएगा। आखिर मेरा नाम भी तो मिस्टर रमजान है। बुरा कैसे? आओ। साहिबा जी, इस तरह भला सारी रात घर के चक्कर लगाते फिरोगे क्या? क्यों? अपने घर में चक्कर लगाना जुर्म है क्या? नहीं, जुर्म तो नहीं है, मगर ये हमारे घर का जो आंगन है ना, ये चक्कर लगा लगा कर उखाड़ दोगे। कोई बात नहीं बेगम, कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। वो तो ठीक है, मगर इस तरह आधी रात को चक्कर लगाने की क्या तुक है? आधी रात? ये तुमको आधी रात लग रही है? तो क्या ये सांझी का वक्त है? मगर बेगम, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। ए साहब, घड़ी में टेम बजने से रात पर क्या असर पड़ेगा? रात तो रात होती है, घड़ी की वजह से रुक थोड़ी जाएगी। गुड गुड, व्हाट ए स्वीट एंड सिंपल गर्ल। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम निहायत खूबसूरत और सादा लड़की हो। साहब, आज जो कह दिया वो कह दिया, मगर आइंदा मुझे लड़की कहकर मेरी बेइज्जती मत करना। मैं तुमको क्या कल की छोकरी लगती हूँ? ओह, ये तो तुमने बड़ी अजीब और गरीब बात कह दी है। मैंने न अजीब बात कही है न